ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರು ಬಹಳ ಕಾವ್ಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಪೊಯೆಟಿಕ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಭಾಷಣವನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. Brothers and sisters, neither I will speak in Kannada nor Hindi nor English, but I will try my best to deliver my speech in English, Hindi and English mixed. परम पूज्य सिद्धलिंग स्वामी जी महाराज, सिद्ध गंगा मठ, पूज्य शिवरात्रि देश केंद्र स्वामी जी महाराज, सुत्तूर मठ, पूज्य शिवा सिद्धेश्वरा स्वामी जी महाराज, कर्नाटका सरकार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री D.K. शिव कुमार जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के MOS और आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री V. सोमन्ना जी, MLA श्री सुरेश गौड़ा, श्री ज्योति गणेश MLA, श्री सिद्धानंद गौड़ MLC, other respected dignitaries, esteemed guests and devotees, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಂದೇಗೌಡ ದೇವರು युग पुरुष श्री श्री शिव कुमार महास्वामी जी महाराज के 118th जयंती समारोह में सम्मिलित होना, इसे मैं अपना सौभाग्य मानता हूं. और मैं आप सभी का आभारी हूं स्वामी जी कि इस कार्यक्रम में आपने मुझे आने का आदेश दिया. मैं उसे निमंत्रण नहीं मानता, आपने आदेश दिया और मैं कार्यक्रम में यहां पर मौजूद हूं. महास्वामी जी भौतिक रूप से यानी फिजिकल फॉर्म में हमारे बीच इस समय नहीं है, लेकिन उनकी डिवाइन स्पिरिचुअल एनर्जी यानी उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा आज भी हम महसूस यहां कर सकते हैं. यों ही इस प्रेमाइस में मैंने प्रवेश किया, टेंपल में स्वामी जी का दर्शन करने गया, तो मुझे एक आध्यात्मिक अनुभूति, एक स्पिरिचुअल वाइब्रेशन यहां पर इस स्थान पर मुझे महसूस हुआ. और मैं कह सकता हूं कुछ न कुछ यहां पर इस स्थान पर है जो अन्य स्थानों से कुछ डिफरेंट है. और शायद यही कारण है कि मुझे यहां पर आकर स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट यानी आध्यात्मिकता की अनुभूति हो रही है. स्पिरिचुअल एनर्जी है इस स्थान पर. मैं महास्वामी जी के चरणों में श्रद्धा भाव से नमन करता हूं और आप सभी को उनके जन्म महोत्सव और गुरु वंदना महोत्सव की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं. देवियों व सज्जनों, मुझे यह जानकर खुशी हो रही है कि श्री सिद्ध गंगा मठ स्वामी जी के आदर्शों को जन सामान्य तक पहुंचाने में लगा हुआ है. इस कार्य के लिए मैं इस मठ से जुड़े सभी लोगों को तहे दिल हार्दिक बधाई देता हूं. श्री श्री शिव कुमार महास्वामी जी की महान विरासत यानी इंड्योरिंग लेगेसी को आगे बढ़ाने का जो महत्वपूर्ण कार्य श्री सिद्धलिंग महास्वामी जी ने किया है, वह अत्यंत सराहनीय है. अपने कार्यों से उन्होंने न केवल श्री श्री शिव कुमार जी की विरासत को इनरिच किया है, समृद्ध किया है, बल्कि उच्च जीवन आदर्शों यानी आइडियल ह्यूमन वैल्यूज को भी प्रस्तुत किया है. देवियों व सज्जनों, देवी चामुंडेश्वरी की पावन भूमि कर्नाटक अध्यात्म, दर्शन, साहित्य, संगीत और कला आदि में अपने बहुमूल्य योगदान के लिए केवल कर्नाटक में ही नहीं जानी जाती है, बल्कि पूरे भारत में जानी जाती है. और यहां आकर और अपने कन्नडिगा भाई बहनों से मिलकर मुझे बहुत ही खुशी महसूस होती है. यह राज्य संत बसवन्ना, अल्लम प्रभु, अक्का महादेवी, पुरंदरदास और कनकदास जैसे संत कवियों की भी भूमि है.
यहां के लोगों ने भारत की सिविलाइजेशनल जर्नी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। मेरा विश्वास है कि भविष्य में भी यहां के लोग नेशन बिल्डिंग यानी राष्ट्र निर्माण के कार्य में ऐसे ही अपना योगदान देते रहेंगे। देवियों व सज्जनों, हम सब जानते हैं कि दुनिया की अधिकांश सभ्यताएं, अधिकांश सिविलाइजेशंस या तो विलुप्त हो गई हैं या उनका पतन हो गया है, लेकिन हमारी 5000 ईयर से भी अधिक पुरानी सभ्यता तमाम ऑनस्लॉट्स के बावजूद, तमाम झंझावातों के बावजूद भी न केवल निरंतर बनी रही है बल्कि और अधिक भी मजबूत होती जा रही है, सशक्त होती जा रही है। कई इन्वेडर्स यानी विदेशी आक्रांताओं ने इंडियन कल्चर को, भारतीय संस्कृति को नष्ट करने की अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की, लेकिन इस देश के आप जैसे संतों ने, पूज्य शिव कुमार जी जैसे संतों ने हमारी संस्कृति को, हमारे कल्चर को बचाए रखा है और उसे जीवित रखा है। यह हमारे महास्वामी जी जैसे संत महात्माओं की ही देन है कि हमारी संस्कृति आज भी जीवंत है। साथियों, स्वामी जी भारत की महान संत परंपरा के ध्वजवाहक तो थे ही, साथ में उन्होंने भारत की सांस्कृतिक धरोहर, कल्चरल हेरिटेज को भी बहुत इनरिच किया है, समृद्ध किया है। उनके द्वारा किए गए सोशल वेलफेयर के कार्य हम सभी के लिए, मैं मानता हूं, इंस्पिरेशन है। देवियों व सज्जनों, आप जानते हैं कि संतों का जीवन सिर्फ अपने लिए नहीं होता है बल्कि समाज को पूरी तरह से समर्पित होता है। इस बात का उदाहरण स्वामी जी और श्री सिद्ध गंगा मठ के कार्यों में दिखाई देता है। पिछले 600 ईयर्स से यह मठ समाज कल्याण यानी सोशल वेलफेयर के कार्यों में निरंतर लगा हुआ है। देवियों व सज्जनों, श्री सिद्ध गंगा मठ आज के आधुनिक समय में गुरुकुल की महान परंपरा को आगे बढ़ा रहा है। बिना किसी जाति या पंथ के भेदभाव यानी डिस्क्रिमिनेशन के 10,000 से अधिक यहां पर पुअर क्लास के बच्चों को निःशुल्क, विदाउट एनी फीस, यहां पर एजुकेशन के साथ भोजन और आश्रय प्रदान करना मेरे हिसाब से किसी धार्मिक अनुष्ठान से यह कम नहीं है। मुझे यह भी बताया गया है कि यह मठ विभिन्न स्थानों पर दृष्टिबाधित यानी विजुअली इम्पेयर्ड ऐसे दृष्टिहीन बच्चों के लिए स्कूल्स भी संचालित करता है। इन स्कूलों में बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, भोजन और छात्रावास की सुविधाएं भी दी जाती हैं। आध्यात्मिकता से प्रेरित मानवता और करुणा की इससे बेहतर अभिव्यक्ति और क्या हो सकती है। देवियों और सज्जनों, आज श्री सिद्ध गंगा एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा 128 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस चलाए जा रहे हैं, इस बात की मुझे जानकारी दी गई है। इसमें हायर एजुकेशन के लिए इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज से लेकर हाई स्कूल तक शामिल हैं। एक तरफ इस संस्थान द्वारा आधुनिक शिक्षा के लिए इंजीनियरिंग, मेडिकल और टेक्निकल कॉलेज शुरू किए गए हैं, वहीं हमारी कल्चरल हेरिटेज, सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए संस्कृत कॉलेज भी यहां प्रारंभ किया गया है। संस्कृत को बढ़ावा देने का यह प्रयास अत्यंत सराहनीय है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि संस्कृत एक बहुत ही साइंटिफिक लैंग्वेज है। संस्कृत भाषा के महत्व को हम इसी बात से समझ सकते हैं कि आज भी भारत से बाहर भी कई देशों में इसका प्रभाव बना हुआ है। उदाहरण के तौर पर नेपाल के एम्ब्लेम का मोटो है जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, और यह वाल्मीकि रामायण से लिया गया है। इसका अर्थ है कि माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी यह श्रेष्ठ है। अंगकोरवाड और अंगकोर शब्द संस्कृत के नगर शब्द से आया है, जिसका अर्थ है शहर। ऐसे कई उदाहरण साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में भी पाए जाते हैं। संस्कृत का अर्थ है पॉलिश्ड या रिफाइंड। जिस भाषा की एटिमोलॉजी यानी मूल ही इतनी महान हो,
वह भाषा कितनी महान होगी, इसे समझने के लिए मैं समझता हूं किसी को कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। और आप ऐसी महान भाषा संस्कृत को बढ़ावा दे रहे हैं, यह बात हर लिहाज से भी प्रशंसा के योग्य है और आपके इस कदम की मैं हृदय से भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। देवियों व सज्जनों, मुझे बताया गया है कि 10,000 से भी अधिक बच्चों की शिक्षा, भोजन, आवास की उत्तम व्यवस्था सिद्ध गंगा मठ के द्वारा की गई है और यह अन्न दासोहा, विद्या दासोहा की उस स्पिरिट को दिखाती है जिसे स्वयं स्वामी जी फॉलो करते थे। आज इस मठ द्वारा 128 इंस्टीट्यूशन चलाए जा रहे हैं और यह यात्रा मैं मानता हूं कोई साधारण यात्रा नहीं है, बल्कि महान कल्चरल वैल्यूज, सांस्कृतिक मूल्यों की यह यात्रा है जिसका प्रतिनिधित्व सिद्ध गंगा मठ वर्षों से करता आया है। यह यात्रा है महान कल्चरल वैल्यूज को स्थापित करने की। यह यात्रा है शिक्षा के नया डायमेंशन देने की। यह यात्रा है समाज सेवा के ऊंचे स्टैंडर्ड स्थापित करने की। यह यात्रा है एक सशक्त राष्ट्र, एक स्ट्रांग नेशन के बिल्डिंग की, सशक्त राष्ट्र के निर्माण की। This is a journey to establish great cultural values. This is a journey to give new dimensions to education. This is a journey to establish high standards of the social services. This is a journey to build a strong nation. देवियों सज्जनों, आज जब हम सब एक नए भारत के निर्माण में प्रयासरत हैं और आत्मनिर्भर भारत के सेल्फ रिलायंट इंडिया के सपने को साकार करने में जुटे हैं, तो हमें यह समझना होगा कि अब तभी संभव है जब हम अपनी महान सिविलाइजेशनल वैल्यू को भी समझें और इसे समझने के लिए हमें महास्वामी जी जैसे महापुरुषों की लाइफ और फिलॉसफी को भी अच्छी तरह समझना होगा। आज आप जानते हैं हमारा देश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। इंटरनेशनल कम्युनिटी में भारत का स्टेचर बढ़ा है। पहले इंटरनेशनल फोरम पर भारत कुछ बोलता था तो भारत की बातों को जिस गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए नहीं लिया जाता था, लेकिन आज भारत इंटरनेशनल फोरम पर कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में बनी है। साथियों, जब मैंने सिद्ध गंगा मठ द्वारा किए जा रहे इन सारे कामों को देखा तो मेरे दिमाग में ऋग्वेद का श्लोक स्वाभाविक रूप से आ गया, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च। ऋग्वेद के इस श्लोक में कहा गया है कि संत वह है जो अपने मोक्ष के साथ साथ जगत के हित के लिए यानी पूरे विश्व के कल्याण के लिए काम करे। संत वह है जो धर्म की जय के लिए काम करे। संत वह है जो अधर्म के नाश के लिए काम करे। संत वह है जो प्राणियों में सद्भावना पैदा करने के लिए काम करे। संत वह है जो विश्व के कल्याण के लिए, वर्ल्ड वेलफेयर के लिए वह काम करे। जब हम स्वामी जी की जीवन यात्रा को देखते हैं, स्वाभाविक रूप से हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि उन्होंने अपना पूरा जीवन स्वामी जी ने मानवता के कल्याण के लिए न्यौछावर कर दिया और वह संत की इस परिभाषा में बिल्कुल फिट बैठते हैं। जो हमने डेफिनेशन दी है संत की, उस डेफिनेशन के अंतर्गत हमारे स्वामी जी पूरी तरह से फिट बैठते हैं। साथियों, जिस तरह से हर व्यक्ति या वस्तु का कुछ न कुछ स्वभाव होता है, वैसे ही देश का भी एक अपना चरित्र होता है, एक करैक्टर होता है, एक पहचान होती है, अपनी एक आइडेंटिटी होती है। भारत का चरित्र हमेशा से आध्यात्मिकता और मानवता की सेवा कर रहा है, स्पिरिचुअलिज्म और साथ ही साथ ह्यूमन टू सर्व द ह्यूमैनिटी, यह भाव का रहा है और हमें इस पहचान को हमेशा बनाए रखना है। और इसमें मेजर कंट्रीब्यूशन यदि किसी का हो सकता है लोगों को इंस्पायर करने में, तो ऐसे स्वामी जी के द्वारा ही हो सकता है। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और मैटेरियल परस्यूट्स यानी आर्थिक समृद्धि
और भौतिक सुखों की खोज की ओर तो हमें ध्यान देना ही होगा, लेकिन साथ में ही आध्यात्मिकता और मानवता की सेवा को के चरित्र को भी हमको बनाकर रखना ही होगा। देवियों और सज्जनों, यदि मैं आध्यात्मिकता स्पिरिचुअलिज्म की बात मैं करता हूं, मैं क्यों करता हूं? यह स्पिरिचुअलिज्म है क्या? मैं मानता हूं एलिवेशन ऑफ मन, मन का बड़ा होना ही यह स्पिरिचुअलिज्म है, यह अध्यात्म है। हमारे यहां हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं हो सकता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं हो सकता है। जिस व्यक्ति का मन बड़ा होगा वही सचमुच आध्यात्मिक है। बड़े मन होने के कारण ही स्वामी जी ने इतना बड़ा केंद्र खड़ा करके लाखों लाख करोड़ों लोगों की सेवा इस मठ के माध्यम से हो रही है। लोगों के अंदर एक जागरूकता पैदा करने की कोशिश हो रही है। यहां पर हमारे बच्चे बैठे हैं, बच्चों ने मैथमेटिक्स भी पढ़ी होगी। मैं मैथमेटिकल इक्वेशन के रूप में इसे बतलाना चाहता हूं बच्चों को विशेष रूप से। मान लो थोड़ी देर कि तुम्हारा मन एक सर्किल है और मैं कह रहा हूं मन बड़ा करते चले जाओगे, यानी मन जो सर्किल है उसको एक्सपेंड करते चले जाओगे, बढ़ाते चले जाओगे, तो उसी रेशियो में तुमको सुख, हैप्पीनेस, आनंद मिलेगा। और जब मन बहुत बड़ा हो जाएगा तो परमानंद की प्राप्ति होगी, यानी परमात्मा की प्राप्ति होगी। मैथमेटिकल इक्वेशन में करना हो तो हम ये कह सकते हैं कि सर्कमफरेंस ऑफ मन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ सुख, सर्कमफरेंस ऑफ मन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ आनंद, सर्कमफरेंस ऑफ मन इज, यदि अनलिमिटेड बढ़ जाए, सारे बैरियर टूट जाएं, तो परमानंद की प्राप्ति होती है, परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो हम ये मानते थे शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य चरित्र निर्माण है, कैरेक्टर बिल्डिंग। मैं मानता हूं शिव कुमार महास्वामी जी की यही बात इस पद द्वारा संचालित एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, यहां के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को कुछ अलग बनाती है। मैं स्वयं यह बात मानता हूं कि किसी भी एजुकेशन सिस्टम का उद्देश्य सिर्फ प्रोफेशनल फील्ड में सफलता दिलाने तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। वास्तव में शिक्षा का उद्देश्य कैरेक्टर बिल्डिंग भी होना चाहिए, और जो कि इस केंद्र के द्वारा, इस सेंटर के द्वारा किया जा रहा है। क्योंकि बिना वैल्यूज की एजुकेशन से हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो बना सकते हैं, बिना वैल्यूज की एजुकेशन से हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो बना सकते हैं, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं पैदा कर सकते। ऐसी शिक्षा गाइडेड मिसाइल तो बना सकती है, लेकिन युवाओं को मिसगाइडेड होने से रोक नहीं सकती है। ऐसी शिक्षा से हम अपग्रेडेड कंप्यूटर्स तो बना सकते हैं, लेकिन शायद उन्हें ऑपरेट करने वाले लोग डाउनग्रेडेड ह्यूमंस होंगे जो मानवता का अहित ही करेंगे। इसलिए अगर जीवन को सफल और सार्थक बनाना है तो शिक्षा व्यवस्था, एजुकेशन सिस्टम को आदर्शों और मूल्यों की कसौटी पर, आइडियल्स और वैल्यूज की कसौटी पर यह खरा उतरना होगा। देवियों व सज्जनों, अंत में गुरु वंदना के इस पवित्र अवसर पर मैं भारत की इस ऐतिहासिक गुरु परंपरा पर कुछ बातें आपसे कहना चाहूंगा। भारत में अनेक फिलॉसफिकल ट्रेडिशंस, दार्शनिक परंपराएं पहले से रही हैं। उन सभी के सेंटर में हमेशा एक गुरु होता है। भारत में कई सारे संप्रदाय, सेक्ट तो ऐसे भी हैं जिसका आधार केवल गुरु की वाणी ही है, वो वाणी जो सत्य है और शाश्वत है, जो ट्रुथ है और साथ ही इटर्नल है, शाश्वत है, जिसका न कोई आदि है न जिसका कोई अंत है, जिसका न कोई प्रारंभ है न जिसका कोई अंत है। श्री रामचरितमानस में ग्वास गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, गुर बिन भव नदी तरई न कोई, जौ बिरंची शंकर सम होई। अर्थात भले ही कोई ब्रह्मा जी और शंकर जी के समान ही क्यों न हो, भले ही कोई ब्रह्मा जी और शंकर जी के समान ही क्यों न हो, लेकिन गुरु के बिना वह भव सागर को पार नहीं कर सकता है। मनुष्य के जीवन में गुरु को, जो हमारे गुरु यहां बैठे हैं, जो हमारे गुरु अब नहीं हैं, जिनके मंदिर में जाकर हम दर्शन करते हैं,
बिना उसकी इंस्पिरेशन को जीवन के भवसागर को कोई व्यक्ति पार नहीं कर सकता। स्वामी जी ने गुरु के रूप में हर मानव के अंदर ईश्वर को देखने का जो, हर मनुष्य में ईश्वर है, और गुरु जी ने हर मनुष्य के अंदर ईश्वर देखने का जो मूल्य अपने फॉलोअर्स को दिया है, वह मानवता के कल्याण और अस्तित्व को बनाए रखने का आधार है। संकीर्ण मन से कोई महान नहीं बन सकता, संकीर्ण छोटे मन से कोई महान नहीं बन सकता है। और जितना बड़ा मन आपका होता जाता है, जैसा मैंने बतलाया, आपका सुख उसी रेशियो में बढ़ता चला जाता है। सर्कमफरेंस ऑफ मन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ सुख। सर्कमफरेंस ऑफ मन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ हैप्पीनेस। सर्कमफरेंस ऑफ मन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आनंद। आपका सुख भी उतना ही बढ़ता जाता है। गुरुओं और संतों के सानिध्य में आने से हमारा मन बड़ा होता है, यानी एलिवेट होता है, जिससे हमारे सुख यानी हैप्पीनेस भी स्वाभाविक रूप से एलिवेट होते हैं। यही बात हमारे वसुधैव कुटुंबकम, द होल वर्ल्ड इज ए फैमिली के मूल्य का भी आधार है। देवियों सज्जनों, एक बात और कहकर बात समाप्त करना चाहूंगा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ लोगों के द्वारा यह प्रचारित किया जाता है, नॉर्थ ने साउथ को कई मामलों में डोमिनेट किया। यह प्रचारित किया जाता है, यह पूरी तरह से गलत है। कर्नाटक की ही यह धरती प्रमाण दे रही है कि साउथ ने नॉर्थ को अनेक बार धर्म के क्षेत्र में एक नया डायरेक्शन दिया है, एक नई दिशा दी है। इसका प्रमाण है काशी के आचार्य मंडन मिश्र जी की और आदि शंकराचार्य जी का शास्त्रार्थ भारतीय संस्कृति का सबसे प्रसिद्ध शास्त्रार्थ माना जाता है, जिसमें शंकराचार्य जी ने मंडन मिश्र जी को पराजित कर दिया था। यह सब तो हमें पता है, परंतु उसके बाद मंडन मिश्र जी जो काशी के रहने वाले थे, उनका क्या हुआ, इसकी जानकारी कम लोगों को है। वह जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। मंडन मिश्र जी शंकराचार्य जी के शिष्य बन गए। जब आदि शंकराचार्य जी से पराजित हो गए शास्त्रार्थ में मंडन मिश्र जी, तो शंकराचार्य जी के शिष्य बन गए। और यह एक प्रचलित मान्यता है कि इसी कर्नाटक में आकर श्रृंगेरी के आचार्य सुरेश्वराचार्य जी महाराज के रूप में वे शंकराचार्य बने थे। इसका अर्थ यह हुआ कि ज्ञान को लेकर भारत की परंपरा कितनी उदार थी और सच को स्वीकार करने में तनिक भी संकोच नहीं करती थी। इसलिए मैं मानता हूं कि आज मतभेद पैदा करने के लिए गुलामी के कालखंड में किए गए दुष्प्रचार से मुक्त होने की आवश्यकता है। इस अवसर पर मैं समझता हूं इससे ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं एक बार फिर से आप सबको धन्यवाद देता हूं कि आपने इस अवसर पर मुझे यहां आमंत्रित किया है, और इस आशा और विश्वास के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं कि हम सब लोग मिलकर भारतीय संस्कृति के विकास का कार्य करेंगे और भारत का मस्तक फिर से ऊंचा करेंगे और फिर से भारत मां को भारत को विश्व गुरु के पद पर आसीन करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः इस मठ के प्रति हृदय से सम्मान आदर की अभिव्यक्ति करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। ಉದ್ಘಾಟನಾ ಭಾಷಣವನ್ನ ಮೌಲಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರು ಶ್ರೀಮಠದ ಪರಮ ಭಕ್ತರಾದ ಶ್ರೀ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ರವರಿಗೆ ಶ್ರೀಮಠದ ಪರವಾಗಿ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ. ಇದೀಗ ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರೇಣುಕಪ್ಪ